हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है मारूफ इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती शमाइल नदवी साहब। सर, आज प्रोग्राम था कि खुदा के वजूद के एतबार से, मतलब खुदा का वजूद किस तरह से, आप उसको किस तरह से पेश करी, क्योंकि जावेद अख्तर एक बड़े एथिक हैं, उस पर आपने किस तरह से जवाब दिया? देखिए किस तरीके से जवाब दिया, वो तो लाइव में मौजूद है, वीडियो भी मौजूद है। ओवरऑल जो है हमने ये बताया कि गॉड को जानने का जो तरीका है, यानी सिर्फ एग्जिस्टेंस को अगर हमें जानना है तो ये हम लॉजिकली अक्ल के जरिए जान सकते हैं। गॉड एग्जिस्ट करता है। अब कौन से मजहब का, कौन से इसका, ये सब बात की बात है। सारी बातें रिलीजन के ताल्लुक से वो करने लगे, रिलीजन में ऐसा है वैसा है, ये चला गया वो चला गया। दिस वाज नॉट आवर टॉपिक। हमारा टॉपिक है कि गॉड एग्जिस्ट करता है कि नहीं, कौन सा रिलीजन सही है कौन सा गलत है, ये तो बात की चीज है ना। तो गॉड के एग्जिस्टेंस को तो हम अपने अकल से जान सकते हैं, जो मैंने आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉन्टिजेंसी दी, और भी आर्ग्यूमेंट्स में लेकर आया था, लेकिन टाइम नहीं था, और चूंकि थोड़ा सा उन्होंने जो है टॉपिक को डाइवर्ट कर दिया, तो इसलिए नहीं दे पाया। आपको क्या लगता है कि दोबारा इस पर बहस होनी चाहिए, डिबेट होनी चाहिए इस पर? क्या देखें, पीसफुल एकेडमिक माहौल में हर मसले पे डिबेट होनी चाहिए, पीसफुल एकेडमिक माहौल में, बगैर किसी वायलेंस के। भाई मेरा एक नज़रिया है, वर्ल्ड व्यू, आपका एक वर्ल्ड व्यू, हो सकता है हमारे दरमियान इख्तिलाफ हो, तो बैठे हैं, चाय पीते हैं, बात करते हैं, क्या हर्ज है। मुफ्ती साहब, मेरा आखिरी सवाल ये है कि क्या आप मानते हैं कि जिस तरह की फर्स्ट मुस्लिम थे, यानी आपने उनको चैलेंज किया था जावेद अख्तर साहब को कि एक बड़े वो हैं, तो आप मानते हैं कि ऐसा पहला शख्स था जो आपने उनको चैलेंज किया था और आपने बहुत अच्छा जवाब दिया, फिर आगे आप इस तरह की डिबेट चाहेंगे? मैं पहला शख्स था या नहीं था, ये मेरे इल्म में नहीं है, हो सकता है किसी ने किया हो, और इस्लामिक स्कॉलर्स में भी मुझे नहीं पता किसी ने किया है नहीं किया, तो आई डोंट नो। जी। करंट सिनेरियो में क्या ऐसी बहस से मुसलमानों को कुछ हौसला मिलता है? नहीं, कहीं न कहीं मुसलमान जो है मतलब पस्ती का शिकार है, या मुसलमान डाइवर्ट हो रहा है, उनका ज़हन जो डाइवर्ट हो रहा है, क्या ऐसे डिबेट की ज़रूरत देखें, है? हमारे नज़दीक सबसे अहम चीज़ बिलीफ है। फिर जितना दुनिया की चीज़ें हैं उसकी भी अहमियत है कि आप एजुकेशन में आगे बढ़ें, आप डेवलपमेंट में आगे बढ़ें, आप साइंस में आगे बढ़ें, हर चीज़ में बढ़ें, सब इम्पॉर्टेंट है। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ एक मुसलमान के लिए बिलीफ है, और मैं समझता हूँ कि सिर्फ मुसलमान नहीं, बल्कि तमाम मजहब वालों के लिए यही होना चाहिए कि पहले भाई अपने बिलीफ को इम्पोर्टेंस दो। तो जाहिर है बिलीफ को दूसरे चीज़ों पे प्रेफरेंस हासिल होगी, और इस पे डिस्कशन होना चाहिए। अगर कोई उस बिलीफ से हट रहा है जो सही बिलीफ है, तो जाहिर है वो अपना नुकसान करेगा, तो वो भी मेरे भाई हैं, हमें उनको बचाना है। नौजवान बच्चों के लिए कोई ख़ास पैगाम, कोई ख़ास मैसेज? ख़ास पैगाम ये है कि जनाब, मगरिब की का चश्मा लगाकर साइंस को ना पढ़ें, और वेस्टर्न आइडियोलॉजी से कभी मरूब ना हो। ये बड़ा खोखला, यानी खोखली आइडियोलॉजी है। जब थोड़ा सा आप डेप्थ पे जाते हैं तो पता चलता है। अब आपने देख लिया होगा, मैं जब थोड़ा 2-4 चीज़ें ही मैंने ज़िक्र की, तो वो क्या खोखलापन है आइडियोलॉजी में, वो सामने आ गया। तो कभी ये ना देखें कि मेजॉरिटी क्या कह रही है, माइनॉरिटी क्या कह रही है, दुनिया में कौन सा निज़ाम चल रहा है। हर निज़ाम को आप जो है उसका क्रिटिकल एनालिसिस करें, और फिर देखें कि क्या ये निज़ाम मेरे गॉड के बताए हुए निज़ाम के तरीके से चल रहा है। अगर ये है तो मैं इसे एक्सेप्ट करूंगा, चूंकि अल्टीमेट रियलिटी और जो ट्रुथ है वो गॉड है। इंसानों से गलती हो सकती है, गॉड से गलती नहीं हो सकती। थैंक यू। शुक्रिया। ये थे मुफ्ती शमाइल नदवी। कैमरा बलवंत सिंह के साथ मोहम्मद गुफरान, मुंसिफ टीवी, दिल्ली।